आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 को पढ़ रहे। अभी ये लगता है चौथा दिन है कि हम ये एक ही श्लोक का पाठ कर रहे हैं। 4 दिन से हम ये 15वां अध्याय के 5वें श्लोक का ही पाठ करते आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्योंकि इसमें वो विधि बताई गई है, भगवान विधि बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम नाम में प्रवेश कर सकते। ये गुह्य ज्ञान है। तो जो लोग आज जुड़े हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि इस अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग नामक इस अध्याय को हम पढ़ रहे इस पुरुषोत्तम मास में। तो ये बहुत दिव्य है। तो जो लोग आज जुड़े हैं, तो भगवान ने इस अध्याय का शुरुआत एक पेड़, और वो पेड़ कैसा, उल्टा पेड़ के साथ उन्होंने शुरू किया, जिसकी तुलना इस भौतिक जगत के साथ है। तो ये जो पेड़ है जिसके विषय में भगवान बताते हैं, वो एक प्रतिबिंब है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब। तो ये जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो जो इस जगत में है वो आध्यात्मिक जगत में भी है, पर अंतर सिर्फ एक चीज का है कि आध्यात्मिक जगत शाश्वत है और इस भौतिक जगत अशाश्वत है। तो इसीलिए भगवान तुलना कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत शाश्वत है और ये जो भौतिक जगत वो प्रतिबिंब है। जिस प्रकार से जलाशय के पास जो पेड़ होता है उसका प्रतिबिंब जो है जलाशय में हम देख सकते हैं, और वो उल्टा महसूस होता है, क्योंकि वो उसका प्रतिबिंब ऐसे तो कैसा पेड़ है जिसकी जड़ी ऊपर है और डालियां नीचे। ऐसा पेड़ हम देखते नहीं है वास्तव में इस भौतिक जगत में। जड़ें हमेशा नीचे की ओर है, लेकिन हम देखते हैं जब प्रतिबिंब। तो भगवान कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है वो प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब का स्वभाव क्या है कि वो क्षणिक है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। तो इसीलिए इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है सब कुछ जो है क्षणिक अशाश्वत है। हमारा हमसे लेकर इस शरीर से लेकर जितने भी चीजें इस भौतिक जगत में है वो हमेशा के लिए नहीं। हम भी हमेशा के लिए नहीं, कुछ क्षण तक हम रहते हैं और फिर हम जो डिसअपियर हो जाते, हम क्या कहते हैं, इस जगत से अदृश्य हो जाते। तो इस प्रकार से भगवान ने पेड़ का वर्णन, तो भगवान ने शुरू
शुरुआत इस बात से की कि ये भौतिक जगत एक प्रतिबिंब है। ये सब, ये भौतिक जगत क्या है, उस भौतिक जगत की परिस्थिति क्या है, तो उन्होंने जो 3 श्लोकों में, पहले 3 श्लोकों में ये वर्णन, पहले तो ये पेड़ का बताया कि एक पेड़ है। भगवान ने बताया कि श्री भगवान ने कहा कि कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। तो ये पोषित कैसे हो रहा है, ये पेड़ या ये भौतिक रूपी पेड़ पोषित हो रहा है तीनों गुणों से। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी है, नीचे भी ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। अब ये पेड़ सब ऊपर से जड़ें जो ऊपर भी है लेकिन नीचे की ओर भी जा रहे हैं, और इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जाता। कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या उसका आधार कहाँ है। तो ये इतना विशाल पेड़ है, ये भौतिक जगत रूपी जो पेड़ में हम सब बैठे हुए हैं वो बहुत ही विशाल है। जैसे कि एक बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है, उसी प्रकार से। तो कुछ पता नहीं लगता कि उनकी जड़ें कहाँ हैं, उनका अंत कहाँ, शुरुआत कहाँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। जी माता जी। तो ये पेड़ हम देखते हैं, जब हम जाएंगे खास करके वनों में, तो बहुत इनकी शाखाएं और जड़ें नीचे भी है, ऊपर की भी, और उनकी शाखाएं वो पूरी फैली हुई। उसी प्रकार से ऐसा है ये हमारा जो भौतिक जगत है। तो आगे यहाँ बताया गया कि जैसे कि पेड़, यहाँ पे हम देख सकते हैं पेड़ नीचे, इनकी जड़ें नीचे है, लेकिन प्रतिबिंब में देखेंगे ऐसा लगता है कि पेड़ों की जड़ें जो है कहाँ है, ऊपर है। जैसे कि ये प्रतिबिंब में हम देखते हैं पेड़ जो है ये पूरा गोला है, 360 डिग्रीज गोला। आधा जो है आध्यात्मिक जगत है, आधा जो है भौतिक जगत है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पेड़, ये पेड़ है उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्षणभंगुर होता है क्योंकि ये कभी दिखाई देता है और कभी नहीं। परंतु जिस सूत्र से प्रतिबिंब बनता है वह शाश्वत है। जैसे कि ये पेड़ शाश्वत है और ये प्रतिबिंब जो है ऐसा ही, जैसे कि वैसा ही है, लेकिन ये क्षणभंगुर है क्योंकि कभी ये दिखता है कभी नहीं दिखता है। अगर ये जो तालाब शांत है तो उसको देख सकते हैं, अगर वो अशांत है या कुछ उसमें डाल दिया जाए तो ये जो है बिखर जाता है। तो वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का को काटना आवश्यक है। तो इस प्रतिबिंब या ये ब्रह्म से बाहर निकलना जो ये भौतिक जगत है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं इस वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर ऊपर की ओर फैली हुई है, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से पोषित होती है। टहनियां इंद्रियों के विषय है। इस वृक्ष की जड़ें कभी नीचे की ओर जाती है और ये मानव समाज के फलदायी न्यायों से बंधी हुई, और ये जो उनके पत्ते हैं वे वैदिक स्तुति है। तो हमें क्या करना है, भगवान कहते हैं कि समझ में नहीं आ, तो हमें जो है, हम इस भौतिक जगत के बंधन में हम सब फंसे हैं। तो हमें इस बंधन से निकलना है, उलझनों से मुक्त होना है, माया के जाल से बाहर हमें निकलना है। तो इसीलिए भगवान हमें ये बता रहे कि पहचानो, आप लोग सब पहचानो कि ये क्या है, ये भौतिक जगत क्या है। और उन्होंने इस जिस प्रकार से पेड़ का उन्होंने वर्णन की, बहुत विशाल बरगद का पेड़ के जैसा। तो अब भगवान कहते हैं, सो कि हमें इससे निकलना, और क्या करना है, हमें कैसे निकलना है। जैसे कि अगर हम एक घने जंगल में फंसे हैं, हमें पता नहीं है कि कैसे बाहर निकलना है, इस तरफ जाए इस तरफ जाए या सीधा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। तो यही इस प्रकार से ये जो भौतिक जगत ऐसा ही है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो इसको काटना पड़ेगा, जैसे कि जंगल में है, सब जगह डालियां हैं, पता नहीं, तो हमें एक क्या चाहिए, शस्त्र चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए, जिससे हम उसको काट काट के अपना रास्ता बाहर निकाले। तो भगवान यही कह रहे कि इसको काटना पड़ेगा, और वो काटना मतलब विरक्ति, वो अस्त्र मतलब विरक्ति, उसको काट गिराना है विरक्ति के शस्त्र से। तत्पश्चात जब इसको काट डाले, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां से जाकर कभी वापस न आना पड़े, और वहां उस परम पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष शरणागत होना चाहिए, जिससे सब कुछ आरंभ हुआ और जिनसे अनादिकाल से सब कुछ व्याप्त। तो अभी हमने खोज लिया, हाँ समझो, अभी हम सब जो यहाँ पे उपस्थित है, हमने खोज लिया कि ये जो संसार बहुत घना है, बहुत, इसमें क्योंकि प्रतिबिंब है, जो हम चाहते हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, कभी नहीं होता, और कभी हम कुछ चाहने को कोशिश भी करते हैं और प्राप्त भी करते हैं, तो वो हमेशा के लिए नहीं रहता। तो इसीलिए हमें वहां जाना है जहां सब कुछ हमेशा के लिए होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि खोजना है वो जगह। तो हम सब बैठे हैं, सबको पता है कि अभी हमें जो है भगवत धाम वापस जाना है, भगवान के धाम वापस जाना है। तो वो कैसे, भगवान कहते हैं, निर्माण मोह जित संग दोष
नित्यं म्यूट प्लीज। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमुदा पदमव्ययम्। तो यहाँ पे 7 चीजें भगवान बताए कि अभी हमने खोज लिया और हमें शरणागत होना है भगवान का, और हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है, इस घना अशाश्वत जो इस भौतिक जगत है उससे बाहर निकलना है। तो क्या करना होगा यहाँ पे बताया गया। जो झूठी प्रतिष्ठा, भ्रम और झूठी संगति से मुक्त है, जो शाश्वत को समझता है, जो भौतिक काम वासना से मुक्त है, जो सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त है, और जो विचलित न होकर परम पुरुष के प्रति समर्पण करना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। तो ये हमने 4 दिन से ये 5वां श्लोक, क्योंकि ये हमारा अभी हमको पता है कि ये भौतिक जगत से हमें बाहर निकलना है। ये मनुष्य जीवन इसीलिए दिया है कि हम जो है इस जंजाल से बाहर निकले और भगवत धाम वापस जाए। तो ये 7 चीजें जरूरी है। जो लोग साथ साथ थे, ये पूरा विस्तार से समझाया गया है। अभी हम विस्तार से अगर समझाएंगे तो फिर जो लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, उनके लिए हमने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हमने कंप्लीट किया है, क्या कंप्लीट किया था? निर्माण मोह। निर्माण मतलब बिना मान की इच्छा से, अहंकार और मोह का त्याग कि मैं शरीर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ही नियंत्रक हूं। तो इसीलिए ये कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो हमें जो है दैनिक अभ्यास से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। जब अहंकार को चोट लगे, रुक कर सोचे, मैं सेवक हूं, नियंत्रक नहीं। और यही हमारा कारण है, क्योंकि हम सोचते हैं, पहला तो प्रॉब्लम यही है कि हम सोचते हैं कि हम शरीर है, पर हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। और हम नियंता नहीं है, हम सेवक है। तो छोटी छोटी बातों में विनम्रता अपनाना जरूरी है। जब तक अहंकार नहीं टूटेगा, समर्पण शुरू नहीं होगा। इसीलिए हम सब जो है जब शरणागत होते हैं, गुरु के शरण में जाते हैं, तो हमारा नया जन्म होता है। और वो नया जन्म आध्यात्मिक जन्म है। और वो आध्यात्मिक जन्म लेने पर हमें एक नया नाम दिया जाता है, और वो उस नाम के साथ दास मतलब सेवक। परीक्षित दास है ना, तो परीक्षित दास, राधिका श्याम दास, दैत्य पावन दास, कृष्णा माई देवी दासी। तो ये हमारा पहचान। हिंगुला
देवी दासी। तो इस प्रकार से हम सब जो है इस हमारे पहचान को जानेंगे तो तुरंत जो है ये जो निर्माण मोह सफल हो। जित संग दोष निर्माण मोह, जित संग दोष बुरी संगति पर विजय। तो भगवान कहते हैं कि बुरा संगति से दूर रहो, बुरे संगत से दूर रहो। जैसे कि भौतिकवादी लोगों के साथ लोगों से दूर रहो, जितना जरूरत है उतना ही उनके साथ जो है कांटेक्ट रखो, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि वो सब लोग जानते ही हैं ये सब चीजें, जैसा संग वैसा ढंग वैसा रंग। तो इसीलिए जैसी संगति वैसी चेतना। तो उसको उसको कैसे हम अप्लाई करें, उसका अभ्यास करना क्या है कि हमें प्रजल्प नहीं करना है। जो लोग जो है ग्राम विषयी लोगों के साथ दूर रहना है, भक्तों का संग रखना है, कृष्ण की कथा सुननी है। तो इसी चीजों को करने से हम ये संग दोष, इसीलिए तो सत्संग है, सत्संग है और मंदिर है, सेंटर है, इसके लिए ताकि हम यहाँ आकर जो भगवत भक्तों का संग प्राप्त करें, इसीलिए है। भगवान का दर्शन करें, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करें। भगवान का ये एक कार्य, भगवान के सामने झुकना, ये एक शरणागति का ही एक अंग है। बस इतना करने से बहुत सारा काम हो जाता है। तुरंत मंदिर में आके भगवान के सामने जाकर झुकना है तो ये बात हो जाए। भक्तों के संग, वैष्णवों का संग, वैष्णवों का आदर। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में सादर नमस्कार करें, जो वांछा को पूर्ण करने वाले हैं। वैष्णव जो है वो वांछा को पूर्ण करने वाले हैं, पतितों के उद्धार करने वाले हैं। आइए हम समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में सादर नमस्कार करें, जो वांछा को पूर्ण करने में है, कल्पतरु के समान है, दया के सागर है और पतितों के उद्धार करने में। वैष्णव और भगवत भक्त वो कुछ नहीं चाहते, वे यही चाहते हैं कि सबका उद्धार। सब लोग जो है इस भौतिक रूपी जंजाल, इस बंधन से बाहर निकल के भगवान की ओर चले, यही है भक्तों की इच्छा। इसीलिए भक्त, जैसे भक्त हमें मार्गदर्शन देते हैं, उनके आदेश अनुसार हमें चलना होगा और हम सफल जरूर हों। आधा काम वहीं पे हो गया। आध्यात्म नित्य, भगवान कहते हैं निर्माण मोह जित संग दोष। तो आध्यात्म नित्य, हमेशा आध्यात्मिक बने रहना, ये हमारी सुरक्षा है। ऐसा नहीं है कभी कभी मन में ख्याल आता, कभी कभी नहीं, रोज का कार्यक्रम होना चाहिए, रोज का कनेक्शन होना चाहिए भगवान के साथ किसी न किसी प्रकार से। रोज हमें जप करना है, 2 माला तो मिनिमम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हम सुरक्षित। और जितना ज्यादा हम करेंगे, हम 100% गारंटीड हम भगवत धाम वापस जाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, क्योंकि हमको कार्य चाहिए, जप करना है, गीता को पढ़ना है, मनन करना है। रोज 10-15 मिनट भी पर्याप्त है, अगर सच्चाई से। तो परिणाम क्या होगा? नियमितता, शुद्धता और समझ। तो यहाँ पे निर्माण मोह, जित संग दोष, आध्यात्म नित्य हो गया, विनिवेद काम, इच्छाओं का त्याग, दबाव नहीं। हम अपनी इच्छाओं को त्याग नहीं सकते, इच्छाएं तो हमेशा रहेंगी, लेकिन उसको क्या करना है, बदलना है। तो हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा ये होना चाहिए कि कृष्ण क्या चाहते हैं, और भोग की जगह सेवा। तो ऊंचा स्वाद अगर हमें प्राप्त हो जाता है, तो हम ये विनिवृत्ति काम से मुक्त हो जाते हैं। द्वंद्वे निर्माण जित संग दोष, अध्यात्म नित्य विनिमित्त काम, द्वंद्वे विमुक्त। द्वंद्वे, द्वंद्वों से हमें मुक्त हो। द्वंद्व क्या है? इस भौतिक जगत में द्वंद्व, द्वंद्व से भरा, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय विजय, जय पराजय। तो इच्छा हो तो उसको बहकाना नहीं, बुरा हो तो टूटना नहीं। तो हमें बहकना नहीं है इससे। अगर अच्छा हो तो हम नाचने कूदने लग जाते, और अगर कुछ बुरा हो तो टूट जाते हैं। तो जो जानता है कि ये सब अस्थाई है, सुख दुख हमेशा के, कभी सुख है तो कभी दुख, सभी कभी खुशी कभी गम, तो चलता ही रहता है दुनिया। और हमें क्या होना है, स्थिर रहना। ये सब अस्थाई है, स्थिरता ही असली समर्पण है। फिर आगे, अमूढ़ा, गच्छन्ति अमूढ़ा। तो ये हमने कवर किया था। तो भ्रम से मुक्त, अमूढ़, मूढ़ मतलब भ्रम, अमूढ़ बनना, अमूढ़ मतलब भ्रम से मुक्त। बुद्धिमान बनना, अब जीवन का लक्ष्य साफ, जीवन का लक्ष्य। तो गच्छन्ति अमूढ़ा, और अंतिम भगवान कहते हैं, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, तो शाश्वत धाम की प्राप्ति। तो शाश्वत धाम की प्राप्ति के लिए हम तैयार हो जाएं। गच्छन्ति मतलब प्राप्त, हम प्राप्त करेंगे। पदम, पदम यहाँ पे बताया गया, पद, वो पद को, वो स्थान को प्राप्त करेंगे। गच्छन्ति पदम अव्ययम, अव्ययम मतलब शाश्वत, शाश्वत धाम की प्राप्ति। अगर हम, जो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि हमको कैसे तैयार, हम कैसे तैयार अपने आप को करना है, जैसे कि हमें कहीं जाना है तो हम तैयारी करते हैं, पैकिंग करते हैं। जो जरूरत है, जो नहीं जरूरत है उसको छोड़ देते हैं, जो जरूरत है वो ले लेते हैं।
तो ये जो जरूरत की चीजें यहीं पे भगवान ने बताया, निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य निमित्त काम। तो अव्ययम, अव्ययम तत्। तो तो यहाँ पे बताए कि जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो ये कंफर्म है, यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह सिर्फ विश्वास नहीं है, यह एक निश्चित परिणाम है। ये परिणाम है। तो निर्माण मोह से ये गच्छन्ति पदम अव्ययम तक एक जो है, ये रास्ता है जो जिससे हम इस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जो यहाँ पे बताया। तो ये मुक्ति का ये रास्ता है। अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो, निर्माण मोह, सही संगति चुनो, जित संगत रोज आध्यात्मिक बनो, आध्यात्म नित्य स्वार्थी इच्छाएं कम करो, विनिमित्त काम सुख दुख में स्थिर रहो, द्वंद्व विमुक्त, द्वंद्वों से मुक्त हो, स्पष्ट बनो, भ्रमित भ्रमित नहीं, अमूढ़ा नहीं। फिर क्या होगा? आप सिर्फ जीवन सुधारोगे नहीं, आप जीवन से ऊपर उठ जाएंगे और भगवान हमें स्वागत करने के लिए राह देखते हुए हमें जो है अपना ले। तो ये जो बहुत सुंदर रास्ता बताए। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे करें। सिर्फ एक चीज करनी है, कुछ मत सोचो कि अरे इतनी सारी बातें बताई गई है, हम कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज अगर हम ध्यान पूर्वक करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे। और वो क्या है? वो रहस्य सब लोग पकड़ के रखो, सुनो ध्यान पूर्वक। क्या करना है? सभी कष्टों से मुक्त होने के लिए, सभी जो परिस्थितियों से पार करने के लिए, ये सब जो निर्माण मोह, आध्यात्म नित्य, ये संग दोष, ये सब कामनाएं, ये द्वंद्व, ये सुख दुख, ये मुक्ति का मार्ग भगवान ने बताया है कि इस एक श्लोक में मुक्ति का पूरा मार्ग है। और नाम जप, चैंटिंग, इस से हम इस सब प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निर्माण मोह मतलब अहंकार और मोह से मुक्ति मिल जाएगी अपने आप।
बार बार भगवान का नाम लेने से मन को याद आता है कि मैं सेवक हूं, मालिक नहीं हूं। वो अपने आप हो जाए, सिर्फ एक काम करने से। इसलिए शास्त्र कहते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। तो निर्माण मोह क्या होता है? धीरे धीरे मैं मैं मेरा सब टूट गएगा, अपने आप कट हो जाएगा। कट हो गया। क्या कट हो गया? निर्माण हो मोह कट हो गया। हरे नाम परिणाम क्या है? विनम्रता और स्पष्टता आती है। जित संग दोषा, बुरा संगति पर विजय प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन अंदर से शुद्ध हो जाएगा, स्वतः ही अच्छी संगति साधु संग की ओर आकर्षित होता जाए। हम राह देखेंगे कब सुबह होगा और मंदिर खोलेगा खुलेगा और भगवान का हम दर्शन लेंगे और भक्तों का हम दर्शन लेंगे और भक्तों का संपर्क। ये जब प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिस है, इसको करने से अपने आप जित संग आध्यात्म नित्य, तो रोज सदा आध्यात्म चेतना में स्थित रहेंगे। और चैंटिंग का प्रभाव क्या होगा? मन को रोज भगवान से जोड़, भगवान से जुड़ेंगे। मंत्र, भगवान के साथ हम जो है अपने अपने आप को जोड़ते हैं। वे एक हमारा कनेक्शन है भगवान का, हमारा हॉटलाइन है। रोज भगवान से मन जोड़ता है। धीरे धीरे ये आदत नहीं, स्वभाव बन जाता है अपने आप। रोज करने से नित्य नित्य करेंगे, आध्यात्म नित्य करेंगे। रोज अगर हम करेंगे तो हमारे सभी द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब द्वंद्वों से हम अपने आप मुक्त। तो कुछ नहीं करना है, हमें कुछ करना नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए, सिर्फ एक चीज करना है, हरि नाम और भक्तों का संग। हर समय भगवान की स्मृति बनी रहेगी, हमेशा भगवान का नाम लें। और वो तो कभी भी कर सकते, किधर भी कर सकते, किसी भी अवस्था में कर सकते, चलते फिरते घूमते फिरते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन जितना ज्ञान पूर्वक करेंगे, और सुबह का समय अच्छा होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा होता है, तो इसीलिए इसका लाभ हमें उठाना है। कितने बजे सेंटर खुलता है? लोगों को पता है? उधर बैठे हैं, कितने बजे खुलता है सुबह? अभी आप लोग सब पता करो, जिसको नहीं पता है, जिसको पता है तो फिर उसको उसके लिए कुछ करना होगा। समय निकाल के आके बैठ के ध्यान पूर्वक करेंगे तो हमारे सब जो कष्ट है इस भौतिक जगत के, ये बंदी घर से, इस बंधन से, जो हमें इस संसार रूपी जो विशाल पेड़ में एक डाली से दूसरे डाली बस गम घूमते रहेंगे, रास्ता नहीं मिलेगा। अपन ये रास्ता भगवान स्वयं। और इस प्रकार से आध्यात्म नित्य और विनिवृत्त काम, भौतिक इच्छाओं से मुक्ति। हमारी इच्छाएं इच्छाएं तो रहेंगे, हम इच्छाओं के बिना नहीं रह सकते, लेकिन क्या है, हमारी इच्छाएं शुद्ध हो जाए। भौतिक इच्छा और ये चैंटिंग से
अंदर उच्च आनंद, हायर टेस्ट मिलता है, पर हमको उसको करना है। भगवान ये नहीं कह रहे कि घोर तपस्या करो, एक पैर के ऊपर खड़े रहो, नंगे पैर चल के यहाँ से वहां जाओ, हाँ? या पूरा दिन, अभी ये व्रत चल रहा है पुरुषोत्तम मास में, ये व्रत है कि उपवास करो। लेकिन हमारा उपवास, हमारा तपस्या, हमारा ये सब हरि नाम ही है। ये तपस्या हम लोग के लिए, क्योंकि हम ये कर भी नहीं सक रहे हैं इतना आसान चीज, बस बैठ के एक शांति से एक जगह बैठ के माला पे हमारा भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको करते रहने से ये सब जो है प्राप्त होगा। कामनाएं, और जो छोटी छोटी इच्छाएं ना फीकी, मीरा कहती है ना, भजन बिना नर फीको। जब भजन करेंगे तो सब फीका लगने लगेगा। हमारी जो कामनाएं, जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो अपने आप, क्योंकि हमको और भी ऊंचा जो रस प्रदान हो गया, भक्ति रस, मन संतुष्ट और स्वतंत्र हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा अपने आप, एक काम, द्वंद्वे मुक्त, और सुख दुख, और सुख दुख से परे हो जाएंगे। मन में स्थिरता मिलेगी। सुख दुख से मुक्त मतलब हम जानते हैं, सुख आया है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। किसी के पास भी सब हमेशा सुखी है? हम लोग सब सोचते हैं हम ये ब्रह्म है, ये एक बड़ा ब्रह्म है, कि हम ये प्राप्त करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, वो प्राप्त करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। मृत तृष्णा, वो होता नहीं। और अगर प्राप्त भी हुआ तो थोड़ी देर के लिए, तो दूसरी इच्छाएं, अगर एक बेडरूम मिला तो दो बेडरूम चाहिए, दो बेडरूम मिला तो तीन बेडरूम चाहिए, तीन बेडरूम तो मिला तो चार बेडरूम, चार बेडरूम फिर बहुत पूरा बंगला, ऐसा चलता ही जाए। और उसके लिए ज्यादा ज्यादा परिश्रम करना पड़े। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताते, साधारण जीवन उच्च विचार। साधारण जीवन, हमें इस शरीर और आत्मा को बनाए रखना है, उसके लिए हमें कुछ जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन अधिक अधिक करेंगे तो हम एक डाली से दूसरे डाली, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तो हम इस भौतिक जगत का अशाश्वत चीज, और सुख दुख कोई भी नहीं है जो हमेशा के लिए सुखी है। सुखी तो सिर्फ भक्त है, हमेशा आनंद में देखते हैं भगवान के भक्त। ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं आता, इनको कष्ट नहीं आता, लेकिन वो समझते हैं कि अभी ये कष्ट है, ये भौतिक जगत का। इसीलिए भौतिक जगत क्या है जानना, पहले तो जानते ही नहीं लोग, इसके लिए खुश ये भौतिक वो जगत तो में है। सुख, हाँ, कौन बोला था, ढूंढ रहे, आनंद की खोज में है, आनंद की खोज। प्रतिबिंब में कुछ पकड़ा, जैसे कि हमको आम खाना है, पेड़ है, उसमें अच्छी बहुत रसीले, सुगंधित, स्वीट, रत्नागिरी गिरी हापुस का पेड़, हाँ, तो वो लेके हम सोच रहे हैं खाएंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन हम प्रतिबिंब में, क्योंकि पेड़ का आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब यहीं पे है, तो प्रतिबिंब में हम क्या कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर, और वो आम जो है हम दूरी हो रहे, हाथ में आ ही नहीं रहा है कुछ, कि हम ऊपर देखना है, पेड़ ऊपर है, सामने है,
ये नीचे जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है। तो क्या ये प्रतिबिंब में कितना भी हम सुख ढूंढेंगे, हाथ में कुछ आता ही नहीं, थोड़ी देर के लिए रहता है फिर चला जाए। तो इसीलिए द्वंद्व विमुक्त सुख दुख से में हम समानता रखें। क्योंकि जब बहुत सुख आ जाता है फिर दुख आ जाता है, फिर वो दुख भी बहुत ज्यादा भारी लग जाता है। स्टेडी रहो। मातु स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कि ये जो सब सुख और दुख ये ऋतु के समान है। ये आते हैं जाते हैं, हमेशा के लिए नहीं है। जैसे कि अभी बहुत माता जी हमेशा जैसे ही लॉग इन होता है माता जी बोले बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। तो गर्मी है। हाँ, श्री माता, बहुत गर्मी है। पर क्या कि गर्मी हम बोलने से कोई गर्मी रुकने वाली है? हमने बोले, हम बोल सकते हैं, चलो गर्मी, सूरज रुक जाओ, इतना इतना ताप मत डालो, इतना तपाओ मत हम लोग को। अगर हम कंट्रोलर होते ना, हम भगवान नहीं है, भगवान तो सूर्य देव को भी कंट्रोल करते हैं। हमने देखा है भगवान की लीला। जब चाहे उसको अस्त करा सकते हैं, जब चाहे उनको उगा सकते हैं। हम कंट्रोलर नहीं। अगर हम कंट्रोलर है, यही बात ये हमें समझना है कि हम कंट्रोलर नहीं है, हम नियंता नहीं है, नियंता भगवान। और भगवान अगर चाहे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने महाभारत के युद्ध में सूर्य को भी रुका दिया, और किस प्रकार से भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को, चंद्रमा को हमेशा के लिए रुका दिया रास्ते में। और हमारे अंदर है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमारे मेरे पास आ जाओ, ये छोड़ो ये भगवत धाम, सॉरी छोड़ो ये भौतिक जगत, छोड़ो ये भौतिक जगत, ये भगवत धाम वापस आ जाओ, भगवान कहते हैं। तो इसीलिए हमें वापस जाना है, और भगवान हमें बुला रहे हैं और हमें रास्ता दिखा रहे हैं। तो इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति होनी जरूरी है, अध्ययन होना चाहिए। गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। बस अंत में शाश्वत धाम की प्राप्ति। और चैंटिंग का अंतिम प्रभाव क्या है? हृदय की शुद्धि, चेतो दर्पणम मार्जनम, आत्मा की असली पहचान। और परिणाम क्या है? जन्म मरण से मुक्ति और भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति। तो डरना नहीं है। इस युग में हमें एक ही रास्ता है, और यही उद्देश्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि हमें हरि का नाम लेना है। और ये सब जो है अपने आप आ जाएगा। हमें कुछ त्यागना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ हमें हरि नाम नहीं छोड़ना है। वैसे भी हमें कुछ छोड़ना नहीं, वैसे भी अगर हम छोड़ना भी नहीं चाहते वो अपने आप छूट जाता ही है। क्या करेंगे? और हरि नाम में, हरि नाम में हमारा जो है क्या है? हमारी इच्छा अगर उसमें है तो होगा ही। और हम चैंटिंग से अहंकार खत्म, चैंटिंग से बुरी संगति खत्म, चैंटिंग से मन भगवान में स्थिर, चैंटिंग से इच्छाएं शुद्ध, चैंटिंग से सुख और दुख से ऊपर उठना। और ये सब निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्त सब कुछ चैंटिंग से हो जाएगा। व्यक्ति मोहित नहीं रहता,
और वो भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। पदम अव्ययम। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो एट लास्ट हम ये 5वां श्लोक को जो है यहाँ पे विश्राम देते हैं। कल से श्लोक संख्या 6। ठीक है, तो रिमेम्बर चैंटिंग 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 चैंटिंग, नो चैटिंग 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 चैटिंग, नो। बकवास बंद करो और भगवान का नाम हो। अगर हम बकवास बंद करेंगे और भगवान का नाम लेंगे तो पूरा बकवास हमारी जिंदगी से अपने आप बाहर निकल जाए, सब कचरा बाहर, और आनंद से क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम यहाँ पे जो है इस कार्यक्रम को विश्राम देते हैं। अभी जो सेंटर में बैठे हैं 15 मिनट कीर्तन करो, एंजॉय करो, एंजॉय। कीर्तन में नाचो और गाओ, यही क्रिया है बस। और अभी जूम के लिए हम लोग देखेंगे, अभी जहां जहां लोग बैठे हैं, हाँ, खड़े होके नाचो। ओके, ठीक है। और आप लोग अपना शुरू कर दो, क्योंकि समय। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। इस पुरुषोत्तम महीना में अगर हमारी बहुत ही दृढ़ इच्छा है कि हम इस, बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया, बहुत देख लिया ये संसार, बहुत देख लिया इस संसार के लोगों को, बहुत देख लिया इस संसार की चीजों को। बस हमें बस अभी शांति से बैठकर हरि नाम करना, और आप देखिए कैसा सब कुछ अपने आप जगह पे आ जाए। प्रॉब्लम यही है कि जो हमको करना है वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करना है वो करते हैं। और वो करना है क्या? हरि नाम। और नहीं करना क्या है? टाइम वेस्ट। तो हम टाइम वेस्ट बहुत कर रहे हैं, तो टाइम को वेस्ट मत करो, अभी से ही शुरू कर दो, दिग्चम कर लो। पुरुषोत्तम महीना है, भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनाए रखे, हम सबकी, हमसे लेके आप सबके ऊपर हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कृपा हो, ताकि हम शांत, आनंद और सुखी जीवन प्राप्त हो। ठीक है, हरे कृष्ण। परीक्षित दास, परीक्षित दास प्रभु जी, आप लोग कीर्तन करो। हाँ, या राधिका श्याम दास, you all can log out if you all want, and we will do some kirtan now in Zoom. Okay, for 5 minutes. Is that okay? Yes. जी माता Yes, जी, Mataji. आपको Thank you very आपको much for a wonderful class. We just want to thank you for by chanting loudly Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna. राम राम हरे हरे। हरे हरे। Thank you very much, Mataji. ओके, now you all enjoy कीर्तन, नाचो गाओ खूब, और फिर प्रसादे गोविंदे। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, ओके, हरि बोल। ओके, ओके, सो वी डू कीर्तन 5 minutes. जी माता जी, आपको आपको